नमस्कार, मैं चित्रा मैनी वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं और फलित ज्योतिष के माध्यम से अपने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें ताकि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया यह ज्ञान का प्रवाह संपूर्ण जगत में व्याप्त हो जाए और इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से आपका जीवन कल्याणकारी बने। दर्शकों, आज हमारा टॉपिक है मांगलिक दोष विचार। आखिर मांगलिक दोष क्या होता है और उसका हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो जिसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे समाज में वर वधू की पत्रिका मिलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कहीं इनकी कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है, और यदि दोष है तो माता पिता चिंताग्रस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। दर्शकों, यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि विवाह के लिए वर वधू मेलापक चार्ट के माध्यम से चंद्र राशि और जन्म नक्षत्र के चरण के अनुसार वर वधू के गुणों का मिलान किया जाता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि गुण तो 18 से 36 तक मिल जाते हैं, परंतु एक पत्रिका में यदि मांगलिक दोष है और दूसरी में नहीं, तो ऐसा विवाह शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता है। यद्यपि ऐसे योग एवं ग्रह विचार भी हैं जिन पर व्यापक विश्लेषण करते हुए कुछ अपवाद या दोष भंग भी देखा जाता है। तो आइए पहले हम चार्ट के माध्यम से मांगलिक दोष को समझने का प्रयास करते हैं। ये जन्म पत्रिका के 12 भाव हैं। इसमें से ये अगर आपका मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अथवा 12 भाव में बैठा है, तो यह इन पांचों भावों में से किसी एक भाव में बैठा है तो वह मांगलिक दोष की उत्पत्ति करता है। मैं यहाँ आपको रिपीट कर देती हूँ कि यह लगन है और यह सप्तम भाव दाम्पत्य सुख है, चतुर्थ भाव माँ का सुख होता है, घर का सुख होता है, भौतिक सुविधाएं बताता है। अष्टम भाव सप्तम से द्वितीय भाव है, तो ये जीवन साथी के मार्केश का विघ्न उत्पन्न करता है। और यह 12 भाव शयन सुख होता है। तो इन सब स्थानों में यदि मंगल की उपस्थिति होती है तो वैवाहिक जीवन को कष्ट पहुंचाता है और उसको भंग करने की पूरी तैयारी करके बैठता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि वर वधू में से एक जना मांगलिक है तो उसको मांगलिक पक्ष से ही विवाह करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं मंगल की विस्तृत जानकारी। दर्शकों, मंगल को नवग्रहों में सेनापति का स्थान प्राप्त होता है और यह क्रूर ग्रह तथा बलवान ग्रहों की श्रेणी में आता है। और हम जानते हैं दाम्पत्य जीवन में समर्पण का विशेष महत्व होता है। अतः मांगलिक जातक की स्ट्रॉन्ग रेस डायरेक्ट आपके पार्टनर पर पड़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनर का लेवल सेम हो, तभी वैवाहिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि मांगलिक जातक प्रभुत्वशाली, क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफल जीवन यापन करने का प्रयास रखते हैं। तो हम अब विस्तृत रूप से मंगल दोष के बारे में जानेंगे। मंगल यदि जातक के लग्न में बैठा है और लग्न का स्वामी होकर बलवान होकर बैठा है तो यह जातक को उदार बनाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल है तो उसके जीवन में भोग विलास की वस्तुओं की कमी होती है। इस स्थान पर अगर मंगल है और उसकी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है तो वैवाहिक जीवन पर विपरीत प्रभाव डालता है, यानी दाम्पत्य सुख में कमी आती है। अगर सप्तम स्थान में मंगल स्थित है तो भी वैवाहिक जीवन को परेशान करेगा तथा जातक की पत्नी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। सप्तम स्थान में स्थित मंगल की दृष्टि दशम भाव तथा दूसरे भाव पर पड़ती है। दशम भाव आजीविका तथा परिवार का होता है। अतः मंगल इस स्थान पर बैठा है तो इन दोनों को परेशान करेगा। अगर 8वें स्थान में मंगल बैठा है तो जातक के जीवन में अनेकों तरह की बाधाओं का भंडार होता है, वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है। यदि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु तक भी हो जाती है। मांगलिक योग की कुंडली में अगर मंगल 12वें 12 भाव में बैठा हो तो उसकी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन का हानि होती है,
इस वजह से वह एक तो दाम्पत्य जीवन को परेशान करता है तथा दूसरे वह कारोबार को भी प्रभावित करता है। उपरोक्त पांचों स्थानों में से लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव तथा द्वादश भाव में मंगल अगर बैठा हो तो वह दाम्पत्य जीवन के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। वह अपनी दृष्टि या युति से सप्तम भाव को प्रभावित करता है। कुंडली में अष्टम स्थान आयु का स्थान माना जाता है। साथ ही अष्टम स्थान सप्तम भाव से द्वितीय होने के कारण पत्नी का मारक स्थान भी होता है, जिस कारण ऐसा मंगल पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु कराता है और वैवाहिक जीवन तबाह होता है। अगर किसी की कुंडली में इन पांचों स्थानों में से किसी में भी मंगल स्थित हो तो वह मंगल दोष हो जाता है। तो दर्शकों, हमने मंगल दोष के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी और इसके अवगुणों को जानकर साधारण आदमी वाकई घबरा सकता है। लेकिन अब हम इस दोष के उपाय के बारे में जानेंगे जो विद्वान पंडितों ने निकाले हैं, ताकि मंगलिक दोष से पीड़ित जातकों के विवाह भी हो सके और वह भी दाम्पत्य का सुख जीवन भर भोग सके। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। मांगलिक दोष कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रभावहीन हो जाता है। अगर किसी कुंडली में मांगलिक दोष है तो कुछ परिस्थितियों में वह नष्ट भी हो जाता है, लेकिन उसको विशेष विश्लेषण के द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो हम बात करेंगे कुंडली के पांचों भावों में जिसमें मंगल के बैठने से मांगलिक दोष बनता है। यदि उस भाव का स्वामी बलवान हो, बलवान मतलब स्वग्रही हो तथा या उच्च हो, उसी भाव में बैठा हो, अपने भाव को देख रहा हो, अगर अपनी भाव उस भावना में बैठा हो तो उसकी दृष्टि पड़ रही हो, और सप्तम के स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र तीसरे स्थान में हो तो मांगलिक दोष का योग समाप्त हो जाता है। अगर शुक्र की राशि में मंगल बैठा हो तथा सप्तम भाव का स्वामी बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। केंद्र ये और त्रिकोण पंचम और नवम भाव। लड़का या लड़की में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तथा दूसरे की कुंडली में लग्न चौथे, सप्तम, आठवें या द्वादश स्थान में शनि बैठा हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। यदि वर या कन्या की कुंडली में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक योग हो तथा दूसरे की कुंडली में मांगलिक योग कारक भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक योग नष्ट हो जाता है। जैसे राहु, केतु, सूर्य भी क्रूर ग्रह होता है, पापी तो नहीं होता लेकिन क्रूर ग्रह होता है। तो अगर इन स्थानों पे पापी ग्रह बैठे हों तो वह भी मंगल दोष को नष्ट कर देते हैं। अगर किसी कुंडली में शुक्र या गुरु बलवान होकर लग्न या सप्तम में बैठे हुए हों और मंगल कमज़ोर हो, कमज़ोर मीन्स या तो वह नीच राशि में हो, कर्क राशि में, या बुध की राशियों में, नंबर 3 मिथुन या कन्या राशि, इसमें बैठा हो तो मांगलिक योग प्रभावहीन हो जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र या सप्तम भाव का स्वामी बलवान हो, सप्तम भाव पर इसकी युति या दृष्टि हो तो उस जातक की कुंडली में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। यानी कि शुक्र का प्रभाव अगर मांगलिक दोष पे पड़ रहा है, शुक्र ग्रह का दृष्टि पड़ती है तो मांगलिक दोष शून्य हो जाता है। कुंडली में शुक्र एवं सप्तम भाव का स्वामी बलवान हो तथा शुभ स्थान में बैठा हो, साथ ही सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रह मतलब शुक्र, बुध और गुरु या चंद्र, तो जातक की कुंडली में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो दर्शकों, हमने अभी जाना कि जातक के मांगलिक दोष के लक्षणों, प्रभाव एवं परिहार के तत्संबंधी उपाय के बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किए, जिसके द्वारा आप स्वयं इस दोष को पहचान सके और भय मुक्त जीवन जी सके। जैसा कि कहा भी गया है, या विद्या सा विमुक्तये। तो आज हमने मांगलिक दोष के वर्णन को पूरी भली भांति जाना। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, जिसे मैं एक्सप्लेन करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। आशा है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।